चीजें, ये तो और बड़ी गजब है, संगीत और चित्रकला। कौन कौन सी? इस्लाम ये कहता है कि संगीत और चित्रकला हराम है, न तो गीत गाए जाने चाहिए न किसी प्रकार के चित्र। इसलिए भारत से बाहर जब तक मुसलमान थे वो ना तो गीत गाते थे ना ही किसी प्रकार के चित्र बनाया करते थे। लेकिन जब भारत आए और यहां आने के बाद देखा कि शाम को मंदिर में हरे रामा हरे कृष्णा झुक झुक के अपने वाले गीत गा रहे थे। उन्होंने पूछा भाई ये तुम हिल हिल के क्या करते रहते हो? हमने कहा भगवान के पास जाने का तरीका है, ये फ्रीक्वेंसी मैच होती है हमारी और हम डायरेक्ट भगवान के पास चले जाते हैं। भारत के अंदर एक नई विचारधारा शुरू होती है, सूफीज्म। क्या शुरू होती है? सूफीज्म पूरा कव्वालियों पर है। आप किसी भी सूफी संत की दरगाह पे चले जाइए, आज भी हिल हिल के गीत गाते हुए लोग मिलेंगे आपको। बर्दे झोली मेरी ये मोहम्मद जाए ना दर से तेरे कोई खाली, मौला मेरे सब जगह गाए जा रहे हैं। ये केवल भारत में, भारत के अलावा कहीं भी। तो संगीत, और बाद में तो आप देखिए कि आज भी भारत के ज्यादातर अच्छे संगीतकार देखिए मुसलमान है। एक बार यहां शुरू हुए, फिर पता चला कि अल्लाह ने सबसे खूबसूरत कंठ मुसलमानों को दिए हैं, इसलिए बाद में खूब सारे गीत गाए गए। ये का ये चित्रकला सल्तनत काल में तुर्कों के राज में चित्र बने ही नहीं, अकबर के टाइम में जाकर बाद में चित्र शुरू हुए। लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े चित्र बनने शुरू हुए, तो उसमें चित्र जो भी बनते उनमें हिंदू विशेषता भी होती है, कैसी विशेषता होती? मुस्लिम। तो एक नई कल्चर है, इस कल्चर का नाम क्या था? इंडो इस्लामिक। तो उसमें दोनों विशेषता थी, हिंदू और मुसलमान। उसके प्रभाव कहां कहां दिखाई दिए? साहित्य, स्थापत्य कला, संगीत और आई बात सुन कल्चर पे प्रभाव पड़ा। तो एक जगह प्रभाव और है धर्म। कहां पर आया? तो अपना भारत का धर्म कौन सा था? हिंदू। बाहर से एक धर्म आया, वो कौन सा हो गया? मुसलमान। दो धर्म हो गए। हिंदुओं की कुछ विशेषता मुसलमानों ने ली, मुसलमानों की कुछ विशेषता किसने ली? हिंदू। जब हिंदुओं ने मुसलमानों की विशेषता ली तो अपने यहां पर एक आंदोलन शुरू होता है, उस आंदोलन का नाम था भक्ति। क्या नाम था? मुसलमानों ने जब हिंदुओं की विशेषता ली तो एक आंदोलन शुरू हुआ, उसका नाम था सूफी। कौन सा था? आप सुनो, देखो मैं बताता हूं। हिंदुइज्म पूरी तरीके से संगीत पर, जो भक्ति भावना थी, संगीत पर आधारित थी। भगवान के भजन गाइए, भगवान के भजन गाएंगे तो भगवान राजी होंगे, इसलिए सूफीज्म में भी वो भक्ति वाली बात है। और सूफीज्म इतना हिट रहा कि अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मुसलमान जाते होंगे कम, हिंदू जाते हैं। एक बार की हो सकता है आप कोई मस्जिद देखो और यदि आप हिंदू हो तो आपको लगेगा कि यार मस्जिद ये तो मुसलमानों की, अपने यहां पर नहीं है। पर पीर बाबा की दरगाह में हम ये नहीं सोचते। कौन से पीर बाबा की दरगाह, कौन थे कौन नहीं थे, हम सारे वहां पर जा रहे हैं, सारे वहां पर धागे बांध बांध के आ रहे हैं, सारे करें हम फ्री पास करवा दे है। तो पीर बाबा की दरगाह पे सारे जा रहे हैं। ये पीर बाबा वाली दरगाह का जो आंदोलन है, आंदोलन कौन सा है? भारत में आके इस्लाम अपना एक लिबरल रूप लेता है। वो जो उसका लिबरल रूप था, उस रूप को क्या कहा जाता है? जिसमें हिंदुओं की खूब सारी विशेषताएं आ गई। ठीक ऐसा ही हुआ जब बाहर से तुर्क आए, तो तुर्कों ने हमारे यहां पर आके मंदिर तोड़ने शुरू किए, मूर्तियां तोड़ने शुरू की, क्योंकि वो मूर्ति पूजा करते नहीं थे। तो उनका ये मानना था जो मूर्ति पूजा करते हैं वो लोग भी सही नहीं है, हम इनको सिखाएंगे, अब मूर्ति पूजा क्या करवा देंगे? बंद। जब मूर्तियां टूटने लगी तो लोग बड़े दुख में गए। लोगों को लगा मूर्ति में अपना भगवान है, और यदि भगवान को तोड़ दिया, भगवान को नहीं बख्शा, भगवान भी खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा, तो अपनी रक्षा कौन करेगा? हम कुछ संतों के पास गए, उन संतों के नाम थे जाम्बो जी, उन संतों के नाम थे जसनाथ जी, उन संतों के नाम थे कुछ तेजा जी, उन संतों के नाम थे रामदेव जी, उन संतों के नाम थे मीराबाई, उन संतों के नाम थे कबीर, उन संतों के नाम थे दादू। हम उनके पास गए, हमने उन संतों को जाकर, तुम तो इंटेलिजेंट बंदे हो, तुम बताओ बिना मूर्ति के पार कैसे पड़ेगी? ये तो मूर्तियां तोड़ गए। और तब उन्होंने कहना शुरू किया कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली न पी सकाए संसार। पत्थर पूजे हरि मिले, यदि मूर्ति पूजने से भगवान मिलते हो तो मैं पूजूं पहाड़, तो पूरी झलाना डूंगरी पूज दे। ताते तो चाकी भली, उससे अच्छा तो पत्थर की चाकी है। पीस खाए संसार, कम से कम आटा पीस के तो खा लेते हैं। मूर्ति में भगवान है, घट घट में भगवान है, कण कण में भगवान है। इसलिए भगवान की भक्ति के लिए आपको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, पंडित जी की आवश्यकता नहीं है, दान दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है, मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। घर पे बैठ के राम 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 कर लोगे तो भी भगवान मिल जाएंगे। हमारे और भगवान के बीच में डायरेक्ट एक रिलेशन है, भक्त और भगवान के बीच सीधा संबंध है। उसके लिए बिचौलियों की कोई आवश्यकता, वो कहलाती है भक्ति। क्या कहलाती है? भक्ति करो, भगवान मिल जाएंगे। मंदिर जाने की आवश्यकता, मूर्ति पूजने की आवश्यकता, ये इस्लाम का सिद्धांत था, बिना मूर्ति के भगवान। ये कहीं ना कहीं कंसेप्ट इधर भी है अपने थोड़ा बहुत।